बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कासिम अली शाह साहब की नई किताब तरगीब में से आज आप जिस मज़मून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है बड़ी मंजिलों के मुसाफिर। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। प्यारे दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन किताबें खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। आपकी ऑर्डर करदा किताबें आपको कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक बड़ी मंजिलों के मुसाफिर। सर्दियों की ठंडी शाम और ताहद्दे निगाह कब्रें मेरे सामने थीं। दोनों मिलकर मेरी उदासी और तन्हाई को बढ़ाने में मसरूफ थीं। लेकिन सामने बैठे बुजुर्ग की आवाज मेरे लिए उम्मीद का चिराग थी। 7 दिन की खामोशी आज टूटी और मैं अपनी अर्जी को आज पेश कर रहा था। एक सवाल के जवाब के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। पूरे 7 रोज मैं शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक उनके सामने बैठ जाता और एक ही सवाल दोहराता कि जिंदगी में इतने मसाइल, दुख और रुकावटें क्यों हैं। वो खामोशी से सर हिलाकर आंखों के इशारे से इंतजार करने को कहते। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि अबलाग, अल्फाज और जुमलों के बगैर भी मुमकिन है, क्योंकि इसका अमली मुजाहरा मेरे सामने 7 दिन से हो रहा था। आखिर वो 8वें दिन बोले और उनका बोलना ऐसे ही लगा जैसे एक अधूरी इमारत मुकम्मल हो गई हो। वो बोले, बेटा ये कब्रिस्तान देखो, यहाँ कितने लोग दफन हैं, लेकिन इनको कोई दुख नहीं, कोई रुकावट नहीं और कोई मुश्किल अब उनके रास्ते में नहीं खड़ी। मसाइल, रुकावटें और परेशानियां तो सिर्फ जिंदा लोगों को पेश आती हैं और यही जिंदगी की असल कीमत होती हैं। ये रुकावटें बदल बदल कर आती हैं, कभी तनकीद करने वालों की शक्ल में, कभी नामुवाफिक हालात की शक्ल में, कभी अपनी नाअहली और कभी दूसरों की नालायकी की शक्ल में। कई दफा ये हासिद के रूप में भी जाहिर हो जाती हैं। कभी किसी की नासमझी रास्ते की रुकावट बन जाती है और तो और कभी हम खुद ही अपने रास्ते की रुकावट बने होते हैं। बेटा, कभी ना भूलना कि सब बड़ी मंजिल के मुसाफिर के रास्ते के इम्तिहान हैं। यही तो फैसले का वक्त होता है कि आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर बनना चाहते हैं या आम सी जिंदगी गुजार कर जाना चाहते हैं। बाहर अंधेरा और मेरे अंदर रोशनी बढ़ने लगी। बाबा जी दोबारा बोले, बेटा दरवेश वासिफ अली वासिफ ने ही तो कहा है कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते और ना ही दिल छोटा रखते हैं। बाबा जी दोबारा खामोश हो गए तो मुझे उस वक्त ये इल्म हुआ कि रूह की खुराक और रूह का हाजमा क्या चीज है। वो जुमले जो आंखों को नम कर देते हैं वो रूह तक सरायत कर जाते हैं, ख्याल बदल देते हैं और ख्याल का बदलना आपके हाल और मुस्तकबिल को बदल देता है। बाबा जी बोले, बेटा आप डॉक्टर हो या इंजीनियर, टीचर हो या स्टूडेंट, ऑफिसर हो या मातहत, बिजनेस में हो या मजदूर, आप कुछ भी हो, रोज कुदरत आपको मसले मसाइल भेज कर आजमाती है कि मेरे बंदे की हिम्मत बड़ी है या मसला। आप अगर बड़ी मंजिल के मुसाफिर हो तो आपको मसला छोटा लगने लगता है और छोटी मंजिल वाले की हिम्मत कम होती है, इसलिए मसला उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। बाबा जी ने एक सवाल मुझे भी दाग दिया कि ये बताओ कि कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का तज़किरा क्यों किया गया। मैंने जवाब दिया, क्योंकि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे और ये तारीख का एक अहम वाकया था। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, इस वाक़े को कुरान में बयान करने की इसलिए भी जरूरत थी कि हम में से हर शख्स को रोज ये फैसला करना होता है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की सफ में शामिल हैं या फिरौन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी मंजिल के मुसाफिर थे और अल्लाह ताला हमें कुरान के जरिए ये पैगाम देता है कि जिंदगी को छोटे छोटे झगड़ों, मसले मसाइल, लालच, हसद और नाउम्मीदी के नाम ना कर देना। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसे किसी बड़ी मंजिल और बड़े मकसद के साथ गुजारना। मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मैंने सवाल किया कि बाबा जी बड़ी मंजिल के मुसाफिर की कुछ निशानियां बता दें। मेरे सवाल को सुनकर बाबा जी चंद सातें खामोश रहने के बाद, बेटा बड़ी मंजिल के मुसाफिर की 5 निशानियां हैं। दरअसल ये इशारे हैं और मैंने दुनिया की 10,000 साल की तारीख में जितने भी बड़े इंसान और बड़ी मंजिल के मुसाफिर देखे हैं उनमें ये खूबियां जरूर मौजूद थीं। इससे पहले कि बाबा जी ये राज आश्कार करते, मैंने जेब से कागज और कलम निकाल लिया और बाबा जी ने भी हुक्म देने के अंदाज में बाआवाज बुलंद कहा, नोट कर लो। नंबर 1, दुनिया के तमाम बड़े इंसान मुआफ
करने के आदी होते हैं। वो अपनी गलती पर माफी मांग लेते हैं और दूसरे की गलती माफ कर देते हैं। दरअसल माफ करना अलामत है कि आप कोई बहुत अहम काम करने जा रहे हो। वो काम इतना जरूरी है कि रास्ते में आने वाले की गलती को आप नजरअंदाज करके आगे चल पड़े हो। बड़े लोग ना बोझ बनते हैं और ना गैर जरूरी बोझ उठाते हैं, और गिला शिकवा एक गैर जरूरी बोझ है। नंबर 2, बड़ी मंजिलों का मुसाफिर दूसरों के लिए जीता है। उसे खबर हो जाती है कि जिंदगी के बाद भी जिंदा रहने का राज खिदमत में है। वो सबकी खैर सोचता है, इसलिए कुदरत उसके नसीब में खैर लिख देती है। नंबर 3, खुश इखलाक इंसान ही खुश किस्मत इंसान होता है। तारीख गवाह है कि आज तक किसी खुश मिजाज इंसान को अपनी किस्मत पर नहीं रोना पड़ा। दूसरों को इज्जत देने वाला, नरमी और प्यार से बात करने वाला और आसानियां बांटने वाला दरअसल बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है। नंबर 4, बड़ी मंजिल का मुसाफिर सब में रहता है, सब मेले देखता है, लेकिन उसकी नजर अपनी आखिरी मंजिल पर होती है। जिनाह से किसी ने पूछा कि अगर आप हार गए, जिनाह ने एतमाद से जवाब दिया, इतना ही काफी होगा कि रोजे कयामत मेरा अल्लाह कह दे कि जिनाह तुमने कमाल किया। आखिरी मंजिल पर नजर आपको छोटी मोटी हार जीत से निकाल देती है। नंबर 5, बड़ी मंजिल का मुसाफिर उस काम को तलाश कर लेता है जिसके लिए उसे दुनिया में भेजा गया है। अपनी शनाख्त के बगैर कोई इंसान अजमत हासिल नहीं कर सका। कामयाबी का सफर खुद शनासी से शुरू होता है और खुद शनासी किसी खुद शनास से शुरू होती है। बाबा जी खामोश हो गए और मेरा कलम भी रुक गया। मैंने थोड़ा सा इंतजार किया कि शायद मजीद कुछ इरशाद फरमाएं, लेकिन उन्होंने हाथ से उठने का इशारा किया और साथ ही ये भी कहा, ये बातें तेरा हिस्सा थीं। तेरा इंतजार तो सिर्फ 7 दिन का था, मगर मैंने 7 साल तेरा इंतजार किया। अब चला जा यहाँ से। मैं उठा आंसुओं के साथ। ये आंसू शुक्रिया और सरशारी के आंसू थे, साथ ही साथ इस अज़्म के भी कि मैं अब बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। था मगर मैंने 7 साल तेरा इंतजार किया। अब चला जा यहाँ से। मैं उठा आंसुओं के साथ। ये आंसू शुक्रिया और सरशारी के आंसू थे, साथ ही साथ इस अज़्म के भी कि मैं अब बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।